अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे अफसोसनाक खबर से जो मुजफ्फराबाद से आपको देंगे। मोया लखा के मुकाम पर मुसाफिर वैन खाई में जा गिरी। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक जबकि 10 से ज़ायद जख्मी हो गए। अंधेरे और तेज़ बारिश के बायस इमदादी कार्रवाइयों में भी मुश्किलात का सामना है। अफसोसनाक खबर है मुजफ्फराबाद से, जहां मुसाफिर वैन खाई में जा गिरी है। मजीद तफसीलात जानते हैं बशारत मुगल से। बशारत, हादसे की क्या तफसीलात हैं और जख्मियों की हालत कैसी बताई जाती है? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर का ये जेलें वैली गड़ी दोपट्टा के इलाका है। वहाँ इस मुकाम के ऊपर कई मंजा के मुकाम पर मुसाफिर जो वैन है गहरी खाई में जा गिरी है। रेस्क्यू 1122 और पुलिस और वहाँ की जो इंतजामिया है, मुकामी जो अफराद हैं, वो मसरूफ अमल इमदादी कार्रवाइयों में अभी तक जो मुकामी ज़राए हैं उनके मुताबिक 6 अफराद जहाँ भाग हुए, जिनमें से 3 की डेड बॉडी वहाँ जो मुकामी अस्पताल है गड़ी दोपट्टा वहाँ मुंतकिल कर दी गई है। मजीद जो कार्रवाई हैं वो जारी हैं अभी, और तेज जो बारिश है, साथ अंधेरा है, उसकी वजह से इमदादी जो कार्रवाइयाँ हैं उनमें शदीद जो मुश्किल पेश आ रही है, इंतजामिया कह रही है। और साथ ही अभी जो लास्ट अभी बात हुई वहाँ जो SHO है मुकामी गड़ी दोपट्टा से, उनका कहना है कि 3 लोग जो है अभी डेड बॉडियाँ हमने वसूल कर ली है, जिसमें मोहम्मद याकूब है, खुरम आवान है और वकार आवान है और राजा मजलूम है। चौथी राजा मजलूम की 4 लोग अभी तक उन्होंने वसूल कर ली डेड बॉडी, जिनको गड़ी दोपट्टा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद जो इमदादी कार्रवाई है वो जारी है और मुतअद्दिद अफराद 10 से ज़ायद अफराद वहाँ इस वक्त जख्मी हैं और मजीद जो हलाकतों का खदशा है। और ये जो इस वक्त शदीद जख्मी लोग हैं इनको गड़ी दोपट्टा अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बशारत तफसीलात के लिए। मुल्क को सियासी बहरान से निकालने की ज़रूरत है, वक्त बहुत कम है। हमारा एजेंडा और ख्यालात ही मुल्क को मजबूत बनाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। सियासी जमातों को मुफाहमत की तजवीज़ देते हुए इख्तलाफात मिल बैठ कर हल करने का मशवरा। उनका कहना था मुल्क को दरपेश मुश्किलात में हम इख्तलाफात लेकर नहीं चल सकते, हंगामी इक़दाम करना होंगे, सबको साथ लेकर चलना है। मिलकर आगे बढ़ेंगे तो जमहूरियत मजबूत होगी। I also feel that we have little time to waste. The country needs us to move on from the polarization so common now to contemporary politics. The country needs us to take pause and reflect on what we prioritize in our goals, our narratives and our agendas. I believe we can pull together to draw on our moral political capital in steering our country out of its complex but not impossible social climate and economic challenges. I see my own role today as a unifying symbol of a joint, robust federation. We can resist the political atmosphere to reflect more light than heat if we really want to. But it will need all of us to step back and decide what matters the most. I mean all of us. At the end of the day, it is up to all of us to turn challenges into opportunities. तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की सदर के खिताब पर शदीद तनकीद। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आसिफ जरदारी को 21 तोपों के एहतजाज की सलामी पेश की हमने मजबूर किया और उन्होंने अपनी तकरीर अधूरी छोड़ दी। आसिफ जरदारी वफाक के नहीं पीपल्स पार्टी के सदर हैं। हम इस सदर को नहीं मानते। ये सदर, वज़ीर आज़म और पूरी काबीना ही गैर आइनी है। उमर अयूब बोले, जरदारी ने बहैसियत चेयरमैन पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ा नहीं दिया। आज यहाँ गैर कानूनी सदर का खिताब सुना। इजलास में हमने अपोजिशन को आज जरदारी को 21 तोपों की एहतजाज की सलामी पेश की है, जिसने जरदारी को भी मजबूर किया कि अपने स्पीच को अधूरा छोड़ के चला गया। उसने भी अपनी स्पीच मुकम्मल नहीं की। जरदारी इस वक्त यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक नहीं है, वो एक पॉलिटिकल फिगर बन के रह गया है। एक सदर की हैसियत से, पार्टी के हेड की हैसियत से वो गया है और नौडेरों में उसने स्पीच की है। आप अगर ये डोल पोजीशन रख के तो आप यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट जो है वो नुमाइंदगी करता है रिपब्लिक की और वो हेड होता है फेडरेशन का और वो पूरे इकाई की नुमाइंदगी करता है। आसिफ अली जरदारी ने बहैसियत सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रेजिग्नेशन नहीं दिया। वज़ीर इत्तलात तारड़ कहते हैं मुल्क में सरमायाकारी दुश्मनों से हजम नहीं हो रही। 9 मई के हमलावर आज मुल्की मफाद पर हमलावर हैं। पहले मुल्की मफाद के खिलाफ बयान देना, फिर लातालुकी का इजहार करना PTI का पुराना वतीरा है। मुल्की मफाद अपने सियासी मफाद को तरजीह देने वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं।
दुश्मनों को हजम नहीं हो रहा जिस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। 9 मई के हमले करने वाले आज भी मुल्की मफाद पे हमलावर हैं। जिस तरह तहरीक इंसाफ ने इस बयान से अपने आप को डिस्टेंस किया, मुझे तो समझ नहीं आ रही ये कर क्या रहे हैं। ये तहरीक इंसाफ का पुराना वतीरा है, वो अपने सियासी मफाद को, अपनी अना को तरजीह देता है पाकिस्तान के मफाद के ऊपर। काबिल मजम्मत है, काबिल अफसोस है। जो भी इस सारी काविश के खिलाफ बात करता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। मैं ये समझता हूँ ये बड़ा अफसोसनाक है। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे तरक्की करेगा। हम अपने दोस्त ममालिक के साथ राबित भी बढ़ाएंगे, सरमायाकारी भी आएगी। इनको मैं सिर्फ इनकी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और ये काश पाकिस्तान के मफाद में बात करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि तहरीक इंसाफ प्रोपेगेंडा करके दूसरे ममालिक से पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब करना चाहती है। मज़मूम सियासी मकासद और अनारकी फैलाने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं ताकि कोई सरमायाकारी के लिए ना आए। ये एक मुहिम के तहत किया जाता है। हम अपनी अंदरूनी सियासत में जो है हमारे अंदरूनी ताल्लुकात हैं और ख़ुसूसन ऐसे ममालिक के साथ जो हमारे लिए बड़ी अहमियत, मजहबी भी और माशी भी अहमियत उनकी जो है ना वो बहुत आम है हमारे लिए। तो मेरा ख़्याल है ये अपने मज़मूम सियासी मकासद के लिए जो है इस मुल्क में नारकी और तबाही पर फैलाने के लिए इस किस्म के बयानात दिए जाते हैं ताकि इस मुल्क में कोई भी हमारा हाथ पकड़ने के लिए या कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना आए। तो वही रवैया अब इन्होंने ये अपनाया हुआ है। ये अनारकी चाहते हैं मुल्क में, इस किस्म का ट्विटर के ऊपर या किसी और पे प्रोपेगेंडा करके, वीडियोस लगा के, बयानात इस किस्म के गलत दे के दूसरे ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं उनको मखदूश करके, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी कोई नहीं है और इनके साथ मुल्क दुश्मनों जैसा जो है सलूक भी उसी तरह होना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार का कहना है भारतीय टारगेट किलिंग पर कोई बयान ना आने का मतलब ये नहीं कि हम सोए हुए हैं। वज़ारत ख़ारजा में मीडिया से गैर इसमें गुफ्तगू करते हुए इसाक़ डार का कहना था बशाम वाक़े की तहकीकात हो रही हैं। चीनी बादशाहों की पाकिस्तान में सिक्योरिटी अवलीन तरजीह है, जल्द ज़िम्मेदारों को कैफरी किरदार तक पहुँचा देंगे। उन्होंने कहा कुछ सियासी जमातें सऊदी वफ़द के दौरे सियासत कर रही हैं जो अफसोसनाक है। सियासत को मुल्की मफाद पर मुक़द्दम नहीं समझना चाहिए। हाफिज़ नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी बन गए, लाहौर मंसूरा में हल्फ उठा लिया। खिताब में कहा कि फ़लस्तीन में 35,000 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके लेकिन जंग न रोकी गई। अक़वाम मुत्तहिदा में वीटो कौन सी जमहूरियत है जो जंग बंदी में रुकावट है? कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद है, दुनिया इस मसले को हल क्यों नहीं करती? दुनिया में जमहूरी इक़दार अपने ऐलानात के मुताबिक नहीं है। हम अपनी तहरीक के ज़रिए पूरी दुनिया के निज़ाम को बदलेंगे। पूछना चाहता हूं कि अगर फ़लस्तीन का मामला यह है कि इस वक्त 35,000 से ज़ायद लोग शहीद हो चुके हैं, जिसमें 70% बच्चे और ख़वातीन हैं और अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें भी आती हैं, तो ये वीटो कौन सी जमहूरियत है? मैं पूछना चाहता हूं कि अगर कश्मीर का मसला 1948 से आज तक अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद है तो पूरी दुनिया की ये जमहूरी ताकतें इस मसले को जमहूर की राय के मुताबिक हल क्यों नहीं करती? हम उस जमहूरी कदरों की पासदारी करते हैं और इंशाअल्लाह उसके मुताबिक पूरी दुनिया के निज़ाम को बदलेंगे जो वाकई जमहूर की राय से इंसानियत को फलाह देगी, करार देगी, सुकून देगी इंशाअल्लाह ताला। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने तुर्किया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मतीन गोरक की मुलाकात हुई। दो तरफा फौजी राब्तों और ताउन का दायरा-ए-कार बढ़ाने पर बातचीत की गई। आइसबेक दिफाई तरबियत, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू हुई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद से भी तुर्क हम मनसब ने मुलाकात की। दो तरफा राब्तों, फौजी ताउन का दायरा कार बढ़ाने से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्किया के चीफ जनरल स्टाफ ने पाक अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा। बाहमी स्ट्रेटजिक ताल्लुकात मजीद वसी बुनियादों पर इस्तवार करने के अज़्म का इआदा किया। सऊदी अरब रेकोडिक मंसूबे में $1 अरब की सरमायाकारी के लिए तैयार। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सऊदी अरब मल्टी $1 बिलियन मंसूबे में सरमायाकारी के करीब है। सऊदी सॉवरन वेल्थ फंड्स ने रेकोडिक में सरमायाकारी का इंदिया दे दिया। रेकोडिक एंड गोल्ड माइन में $1 अरब सरमायाकारी का प्लान है। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में भी मंसूबे पर बातचीत हुई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि ज़र मुबादला ज़खायर मजबूत और शरह
तबादला मुस्तहकम है। रुपए की कदर मजीद गिरने का इम्कान नहीं है। IMF से मुज़ाकरात में रुपए की कदर मजीद गिरने का इम्कान नहीं है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर मजबूत, शरह तबादला मुस्तहकम है। आने वाले बरसों में मुआशी शरह नमू 4% से तजावुज़ कर जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पुरअज़्म। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और ब्लूमबर्ग हुक्काम के दरमियान राउंड टेबल इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान की मईशत समेत दीगर उमूर पर बात की गई। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान मई में मुतवक्के है। IMF से मुज़ाकरात में रुपए की कदर मजीद गिरने का इम्कान नहीं है। रुपए की कदर में सालाना रिवायती 6 से 8% से ज्यादा कमी का कोई जवाज नहीं। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि तरसीलात ज़र और बरामदात में इजाफा हो रहा है। बिजली सार्फिन पर फिर बिजली गिराने की तैयारी। पावर कंपनियों ने 1 माह के लिए फ़ी यूनिट ₹2.94 इजाफा मांग लिया। नेपरा में दरख्वास्त पर समाअत 26 अप्रैल को होगी। CPPA के मुतालबे पर नेपरा ने 26 अप्रैल को समाअत मुकर्रर कर दी। गुज़श्ता माह बिजली की कीमतों में ₹4.92 फ़ी यूनिट इजाफा किया गया था। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जजेस की असामियां पुर करने की तरजीह करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट बार से खिताब में कहा, ख्वाहिश है सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल हो जाए। जजेस तैनातियों से पहले हाई कोर्ट्स रूल्स में तरामीम ज़रूरी हैं। तरामीम के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में कमेटी कायम कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट फुल हो जाए, पहला नंबर 1 एजेंडा। फिर दूसरा हमने वो रूल्स कमेटी एक बनाई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर जूनियर जज। उसकी रिपोर्ट के लिए हमने 2 दिन रखे हैं 3rd और 4th को कंसिडर करने के लिए कि सबकी राय लें, क्योंकि वकीलों का मुतालबा होता था कि जी कोई भी नॉमिनेट कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि भाई जहाँ तक कंसेंसस डेवलप हो सके हो। उसके बाद इरादा है, मैं रिक्वेस्ट ऑल द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स कि वो भी आहिस्ता आहिस्ता जितनी वो वैकेंसीज हैं उनको फिर भरना शुरू करें। हम ज़रा इसलिए रुके थे कि रूल्स हो जाएं और उसके बाद मगर सुप्रीम कोर्ट का कोई ज़्यादा मेरे ख्याल में रूल से सिलसिला नहीं है, मगर हाई कोर्ट में होगा क्योंकि डायरेक्ट इंडक्शन आ रही है ना, सुप्रीम कोर्ट में तो डायरेक्ट नहीं हो रही है। कराची में दरख्शां पुलिस के मुबैना तशद्दुद से ज़ेर हिरासत मुलजिम की हलाकत का मामला। मुइज़ नसीम की मौत इंसानियत सोच तशद्दुद की वजह से होने का इंकशाफ। जना अस्पताल की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट ने सब भांडा फोड़ दिया। मेडिको लीगल अफसर ने पहले सफ़े पर ही मौत को गैर तबई करार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुइज़ नसीम को मुर्दा हालत में जना अस्पताल मुंतकिल किया गया। SHO दरख्शां ने लाश भेजी। सब इंस्पेक्टर सलीम बुरूही लाश लाया। मुतवफ़ी के जिस्म पर 13 जगहों पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। कमर के निचले दोनों हिस्सों पर भी तशद्दुद के निशानात हैं। मुतवफ़ी की कनपट्टी पर तशद्दुद और दिमाग में खून जमा हुआ था। जिस्म पर तशद्दुद की वजह से सूज चुका था। मुकम्मल तफसीलात पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आ सकेंगी। खबर है कराची से, जहां दरख्शां थाने के हाथों ज़ेर हिरासत मुलजिम की हलाकत का मामला साबिका SP क्लिफ्टन बराह रास्त कत्ल का मरकजी मुलजिम करार दिया गया है। सरबरा तहकीकाती कमेटी ने एडिशनल IG कराची को रिपोर्ट जमा करा दी है। मजीद जानते हैं मोहम्मद काशान से। काशान, बताएगा मामले की क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखें इस केस की तहकीकात जो है DIG इरफान बलोच को सौंपी गई थी। जो तहकीकाती कमेटी के सरबराह थे उनकी जानिब से जो है रिपोर्ट एडिशनल IG कराची को जमा करा दी गई है। रिपोर्ट में साबिक SSP कैप्टन जो है नैयरुल हक बराह रास्त उनको कत्ल का मरकजी मुलजिम जो है वो करार दे दिया गया है रिपोर्ट में, जबकि साबिक SSP नैयरुल हक से कत्ल की दिफा 302 के तहत जो है तफ्तीश शुरू की जाएगी। इसकी अहम केस की तफ्तीश जो है DIG इरफान बलोच की जानिब से की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया काशान आपका तफसीलात के लिए। कराची में डकैत शहरियों के निशाने पर आ गए। शहरियों और डाकुओं का आमना सामना। डाकुओं की फायरिंग से राहगीर खातून जाबहा, शहरी जख्मी। गुज़िश्ता रोज मलिर जाफर तैयार में शहरी की फायरिंग से डकैत मारा गया है। पुलिस ने कुछ ना किया, शहरियों ने अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद यकीनी बनाया। गुज़िश्ता रोज मलिर जाफर त्यार के करीब शहरियों और मुल्जिमान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसकी जद में आकर राहगीर खातून जांबाग और नवीद नामी रक्षा ड्राइवर जख्मी हो गया। शहरियों की फायरिंग से डकैत इसरार मारा गया, इसके साथी फरार हो गए। मकतूला शाहिदा बीबी की मैयत वर्सा पंजाब के शहर लोधरा लेकर रवाना। मकतूला के रिश्तेदार और पड़ोसियों ने बताया शाहिदा घरों पर काम करती थी। अदादोशुमार के मुताबिक रवां साल डाकुओं की फायरिंग से मरने वाले शहरियों की तादाद 62 हो गई। डाकुओं की फायरिंग से मरने वालों में बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग, नौजवान और हसास इदारे का अफसर शामिल है।
बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों की तबाहकारियां, मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक हो गए, सैकड़ों मकानात को नुकसान पहुंचा, सड़कें तालाब बन गईं, नदी नालों में तुग़यानी, मुतादिद सड़कें बह गईं, कई शहरों का राब्ता मुनक़ता हो गया। बलूचिस्तान में मौसम का सितम। एक हफ्ते से जारी बारिशों ने सूबे के 2 दर्जन अजला में तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। आसमानी बिजली गिरने से सोराब, डेरा बुक्की और लोरालई में 5 अफराद जान गंवा बैठे, जबकि छतें गिरने से 3 अफराद जान से गए। नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, सैकड़ों मकानात डूब गए, सड़कें तालाब बन गयी, खड़ी फसलों और बागात को भी शदीद नुकसान पहुँचा। कोयटा को ज़ियारत से मिलाने वाली शाहरा लैंड स्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक के लिए बंद है। पिंजरा पुल के मुकाम पर कायम की गई आर्जी गुजरगाह पानी में बह जाने से ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। हालिया बारिशों से सूबे के साहली इलाके शदीद मुतासर। केच और गवादर में सूरत हाल इंतहाई अबतर। महकमा मौसमियात ने सूबे के मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। पसनी और गवादर में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। पाक फौज के जवान बमा, वाटर बाउजर, सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर पसनी शहर में बारिश के पानी की निकासी के लिए तैनात कर दिए गए। पसनी में मुतासरा खानदान को फौरी इमदाद फराहम की गई। रेस्क्यू टीमों ने सैलाब में फंसे 3 मुसाफिरों समेत एक गाड़ी को भी निकाल लिया। कुवैत एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानी वापस दुबई पहुंच गए। रोजगार के सिलसिले में दुबई में मुकीम पाकिस्तानी उम्रे की अदायगी से वापसी पर 2 रोज तक कुवैत एयरपोर्ट पर फंसे रहे। दुबई में मौसम मामूल पर आते ही पाकिस्तानी मुसाफिरों की मुश्किल भी हल हो गई। उम्रे की अदायगी के लिए दुबई से सऊदी अरब का सफर। मजहबी फरीजे की अदायगी के लिए हिजाज मुकद्दस जाने वाले पाकिस्तानी मदीने से दुबई आ रहे थे कि तूफानी बारिश की वजह से फ्लाइट कुवैत एयरपोर्ट पर रोकना पड़ी। गैर मुल्की एयरलाइन ने सफरी कवायद ज़वाबित की सरीह खिलाफ वर्जी करते हुए कवानीन की धज्जियां बिखेर दी। भारतीय और नेपाली मुसाफिरों को आराम के लिए होटल रवाना करने वाली एयरलाइन ने पाकिस्तानी मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिया। 50 से जायद पाकिस्तानियों को 2 रोज में सिर्फ 2 मरतबा खाना मिला। इसके करीब पाकिस्तानी है। हम लोग मदीने से हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी जजीरा की, कुवैत से दुबई के लिए। एयरलाइन वाले ना हम लोगों को खाना दे रहे हैं, ना हम लोगों को यहाँ पे इधर होटल स्टे दिया हुआ है। हम लोग यहीं पे इधर ही बैठे हुए। हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं और फैमिलीज वाले भी हैं। यहाँ मुश्किल से छुटकारे के लिए कुवैत में पाकिस्तानी सिफारत खाने से भी राब्ता किया गया, लेकिन किसी ने भी कोई मदद नहीं की। मौसम मामूल पर आते ही परवाज ने दुबई की उड़ान भरी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।